एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग हब। दिस इज भावना शर्मा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स विद प्रेपोजिशंस। दोस्तों, जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उन सेंटेंसेस को यूज करते वक्त हम प्रेपोजिशंस को उनमें इंक्लूड करते हैं, उनको यूज करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि गलत प्रेपोजिशन को सेंटेंस में यूज करने से सारा का सारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है, उसकी मीनिंग गलत हो जाती है। सो ऐसी गलतियां अगर आप अभी तक करते आ रहे थे तो उन गलतियों को करना अब आपको बंद करना होगा। कुछ कॉमन सेंटेंसेस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने इस वीडियो में, जो कि आपने बहुत ही ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे आप फर्क कर सकते हैं कि आपने किस तरह से सेंटेंस में करेक्ट प्रेपोजिशन को यूज करना है, और इसके लिए आपको प्रेपोजिशन के मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, फोन पर कौन है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं और आपसे कोई ये पूछता है कि जिससे आप बात कर रहे हो वो कौन है, यानी कि दूसरी तरफ फोन पर कौन है। या फिर कई बार आप ही सामने वाले से फोन पर ये पूछ लेते हैं कि फोन पर कौन है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही सेंस में आप यही पूछते हैं कि फोन पर कौन है, चाहे वो आप पूछ रहे हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी पूछ रही है। तो जब भी आपको ये पूछना होता है कि फोन पर कौन है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली जो लोग हैं वो ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, हु इज इन द फोन, राइट? नो, इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस। आपने कभी भी ऐसे नहीं बोलना है, हु इज इन द फोन। ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपको बोलना है who is on the phone, not in the phone. The right statement, the right sentence is who is on the phone. फोन पर कौन है। देखिए, जो भी आपसे बात कर रहा है वो फोन के अंदर घुसकर आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इन नहीं बल्कि ऑन बोलेंगे। वो फोन पर है, ठीक है, फोन पर आपसे बात कर रहा है, फोन के अंदर घुसकर आपसे बात नहीं कर रहा है। तो जो प्रेपोजिशन है वो इन नहीं यूज होगा, ऑन यूज होगा, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ये बोलना हो कि फोन पर कौन है, तो आप बोलेंगे हु इज ऑन द फोन, हु इज ऑन द फोन। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप कभी मुंबई गए हैं। हम अक्सर ये वाला सेंटेंस भी यूज करते हैं जब भी हमें सामने वाले से पूछना होता है कि क्या आप कभी वहां गए हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, महाराष्ट्र, कुछ भी। तो जब भी आपको सामने वाले से ऐसा पूछना होता है तो आप उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आप ट्रांसलेशन में इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं, हैव यू एवर बीन इन मुंबई, या फिर दिल्ली, आगरा, राइट? सो ये वाला जो सेंटेंस है वो टोटली रॉन्ग है। अगर अभी तक आप ये वाला सेंटेंस बोलते आ रहे थे तो इसे बोलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इन प्रेपोजिशन यूज नहीं होगा। जो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा या जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा वो होगा, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, या फिर हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। ठीक है, तो आपने इन यूज नहीं करना है, आपने टू यूज करना है कि क्या आप कभी मुंबई गए हैं, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। ठीक है, तो आपने इन यूज ना करके टू यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मेरी डिमांड से एग्री करता है, वो मेरी डिमांड से सहमत है, यानी जिस चीज़ की डिमांड मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो उससे सहमत है। अगर मैं कहूँ इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए तो आप बोलेंगे ही एग्रीड विद माई डिमांड्स, ही एग्रीड विद माई डिमांड्स, राइट? बट ये सेंटेंस भी बिल्कुल रॉन्ग है। अगर अभी तक आप इसे इस तरह से ट्रांसलेट करते आ रहे थे तो आपने अगली बार से इस स्टेटमेंट को नहीं बोलना है, क्योंकि ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। देखिए, सामने वाला आपकी डिमांड से सहमत हो रहा है, तो यहाँ पर आप विद नहीं बोलेंगे, वो आपकी डिमांड के साथ नहीं चल रहा है, वो आपकी डिमांड से सहमति दिखा रहा है कि जो भी डिमांड्स आप उसके साथ कर रहे हैं
वो उससे सहमत है। तो यहाँ पर आपने विद यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे जो करेक्ट प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो होगा टू। सो स्टेटमेंट बनेगा ही एग्रीड टू माई डिमांड्स। ही एग्रीड टू माई डिमांड्स, वो मेरी डिमांड से सहमत है। ही एग्रीड टू माई डिमांड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अक्सर बस से अपने ऑफिस जाया करता हूँ। तो इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आई ऑफन गो टू ऑफिस इन बस। आई ऑफन गो टू ऑफिस इन बस। ये सेंटेंस भी टोटली रॉन्ग है। अगर आप ये वाला सेंटेंस बोलते हैं तो इसे बोलना बंद कर दीजिए। यहाँ पर आपने इन नहीं बल्कि ऑन को यूज़ करना है, क्योंकि आप बस में चढ़कर जाते हैं, राइट? तो आपने बोलना है आई ऑफन गो टू ऑफिस ऑन द बस। आई ऑफन गो टू ऑफिस ऑन द बस, नॉट इन द बस, राइट? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस पिक्चर में अपने डॉग को देख सकती हूँ, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे कि इसे तो हम बोलेंगे आई कैन सी माई डॉग एट द पिक्चर। आई कैन सी माई डॉग एट द पिक्चर, राइट? लेकिन ये सेंटेंस भी टोटली रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपने ऐसा कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ कर दिया जो कि गलत हो गया है। सो बाय द वे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है मैंने अपने डॉग को इस पिक्चर में देखा, ठीक है? तो जब भी आपने बोलना होता है कि इस पिक्चर में, यानी वो जो डॉग है, जो आप अपने डॉग की बात कर रहे हैं, वो उस पिक्चर के अंदर है, ठीक है? तो आपने ये नहीं बोलना है एट द पिक्चर, आपने बोलना है इन द पिक्चर। मैंने पिक्चर में अपने डॉग को देखा। आई कैन सी माई डॉग इन द पिक्चर। आई कैन सी माई डॉग इन द पिक्चर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज बाईं तरफ रहिए। अगर आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप बोलेंगे कीप द लेफ्ट प्लीज। कीप द लेफ्ट प्लीज। लेकिन यहाँ पर भी आप प्रेपोजिशन जो है बिल्कुल कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। कीप द लेफ्ट नहीं होगा, आपने बोलना है कीप टू द लेफ्ट। कीप टू द लेफ्ट प्लीज। कीप द लेफ्ट नहीं बोलना है, आपने द से पहले टू भी यूज़ करना है। कीप टू द लेफ्ट प्लीज। ओके? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जन्मदिन कब आता है और आप मुझे सामने से ये बोले कि मेरा जन्मदिन फरवरी में आता है, जून में आता है या फिर जुलाई में आता है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एंड आई एम श्योर कि आप कुछ इस तरह से ही इसे ट्रांसलेट करके मुझे बताने वाले हैं। माई बर्थडे इज़ ऑन फरवरी। माई बर्थडे इज़ ऑन जून, राइट? नो, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। देखिए आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप कोई डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं। सो जब तक आप कोई डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं, आपने ऑन प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करना है। हाँ, अगर आप मंथ से पहले डेट भी मेंशन कर रहे हैं तो आप ऑन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ मंथ बताने के लिए आपने इन यूज़ करना है, ऑन को यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने बोलना है माई बर्थडे इज़ इन फरवरी। माई बर्थडे इज़ इन जून। सो जब भी आपने ईयर के बारे में बात करनी है, यानी कि मंथ के बारे में बात करनी है, तो आप वहाँ पर इन लगाएंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप पर निर्भर करता है। ये वाला सेंटेंस आप कई बार बोलते होंगे, और अगर मैं कहूँ कि इसे भी आप इंग्लिश में गलत ट्रांसलेट करते हैं तो आपको 99.9% मेरी बातों से एग्री करना ही होगा, क्योंकि ऐसा होता ही होता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलेंगे इट डिपेंड्स फ्रॉम यू, राइट? ऐसा ही बोलते हैं ना, तो ये गलत सेंटेंस है। इट डिपेंड्स फ्रॉम यू नहीं होगा, आप इसे बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आप पर निर्भर करता है, ऑन यू, फ्रॉम नहीं बोलना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पर निर्भर करता है। हम सभी को किसी ना किसी चीज़ का डर ज़रूर होता है, फिर चाहे वो कोई जानवर ही क्यों ना हो। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बिल्ली से डर लगता है, तो उसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या आप ये कहेंगे शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम कैट? नो,
ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। अगर मुझे ये बोलना होगा कि मैं या कोई और, ठीक है, चाहे वो कोई लड़की है या लड़का है, वो बिल्ली से डरता या डरती है, तो उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त बोलेंगे शी इज़ अफ्रेड ऑफ कैट, नॉट फ्रॉम। आप यहाँ पे फ्रॉम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे ऑफ। वो बिल्ली से डरती है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑफ यूज़ करना है प्रेपोजिशन, फ्रॉम नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ कॉमन मिस्टेक्स विद प्रेपोजिशंस जो कि हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में करते हैं। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद ये जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते आ रहे थे वो आप नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, यूजफुल लगा है, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।